हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बेटा? बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आऊं एक्सरसाइज 2.4। अब तक आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करा है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे और 2.4 में कुछ बातें ऐसी है जिसका संबंध प्रीवियस एक्सरसाइज से है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको शुरू के 1, 2, 3 ऐसे मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि पिछले क्वेश्चन हम कर रहे हो, पिछले एक्सरसाइज के जो आपने फैक्टर थ्योरम सीखा था। ठीक है, तो पहले मैं यही कहूंगा कि पहले पिछले के एक्सरसाइज उसके वीडियो आप अच्छे से देख लेना, उसके बाद 2.4 करना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसमें कुछ नया नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर। तो मैं 1 स्टार्ट करता हूं, तब बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रूल है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर महोदय से कहूंगा कि पहला क्वेश्चन पेश कर दो। कंप्यूटर महोदय पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ला दो जरा। आगे पहला क्वेश्चन, जरा पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। इंग्लिश में आ रहा है, मैं हिंदी में खुद बता दूंगा आपको। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। आपको बताना है इनमें से किसका x+1 फैक्टर है। इनमें से किसका x+1 जो है वो फैक्टर है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या बताया था, याद करो, जिसमें 0 आ जाए। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है जो फैक्टर थ्योरम आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, वही यहां पर आ गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए बेटा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें एक px होता है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी हमें फैक्टर डिसाइड करना होता है ना, तो दो चीज होती है, एक होता है px, एक होता है gx। जो बड़ा पॉलिनोमियल होगा वो px बोलेंगे और जो छोटा पॉलिनोमियल होगा उसको हम gx बोलेंगे। तो देखिए px क्या गिवन है, x³ प्लस x² प्लस x+1, ये तो हो गया px। ठीक है, और gx देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है x+1। जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, x+1 किसका फैक्टर है, तो वो gx है। तो ये px हो गया और ये gx हो गया। आगे स्टार्ट करें। कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, अरे वेरी गुड, आंसर भी कर दिया, शाबाश। कुछ बच्चों को याद आ गया। देखो मैंने क्या कहा था, इसके इक्वल टू में 0 रख दो। x बताओ प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 इधर आके -1 हो गया, ये जो +1 था इधर आके -1 हो गया। तो अब जहां जहां x है वहां पे क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। तो अब जहां जहां x है वहां पे -1 पुट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। p की जगह p, x की जगह -1, x की जगह -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1 स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और +1। क्या करा, जहां जहां x था वहां पे हमने -1 पुट कर दिया, बाकी जैसा था वैसे ही रख दिया। x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस, x की जगह -1 प्लस प्लस 1 1। सब कुछ एज इट इज है, केवल x की जगह हमने -1 बेटा पुट करा है। ये उसी प्रकार है जैसे बचपन में सीखते थे, मैडम सिखाती थी a के नीचे a रखो, b के नीचे b लिखो, c के नीचे c लिख दो। बचपन में छोटी क्लास में सीखा होगा, बिल्कुल एज इट इज मैथ कराता हूं मैं बच्चों की तरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 -1 -1, माइनस कट गया, अब भी क्या बच गया आपका -1 बच गया। प्लस की जगह प्लस आएगा। -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करो, -1 -1, माइनस कैंसिल हो गया, 1 की 1 से करोगे 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, ऐसे ही 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, सब कुछ कैंसिल। तो क्या आया, 0। और मैंने आपको बताया था जिसका आंसर, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे बोलते हैं यस इट इज अ फैक्टर। तो यहां पे लिखोगे यस कि ये फैक्टर है। क्लियर हो गया। इसमें एक px होता है, एक gx होता है, इसके इक्वल टू में 0 रख दो, x की वैल्यू -1 आ गई। अब जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर लोगे, 0 आ गया तो यस फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो नो फैक्टर नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब मैं आता हूं पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। देखियो बेटा gx तो सेम रहेगा हर क्वेश्चन का, केवल आपका px जो है वो हर बार चेंज होता रहेगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं मैं, सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। अब px है आपका x⁴ प्लस x³ प्लस x² और प्लस x+1। ये आपका px है, x⁴ x³ प्लस x² प्लस x+1, ये आपका px है। gx आपका सेम रहेगा, gx में कोई छेड़खानी नहीं होगी। x+1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -1। gx जैसा था वैसे एज इट इज रहेगा, चारों पार्ट में gx सेम ही रहेगा, केवल px आपका चेंज होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। p की जगह p लिखोगे, x की जगह -1, x की जगह -1 की पावर 4, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, x की जगह -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्या करा आपने, 1 2 3 4, देखिए 4 बार x था, मैंने 4 जगह -1 पुट कर लिया। बाकी बेटा कोई चेंज नहीं होता, केवल हमें x की जगह -1 पुट करना होता है, बाकी नो चेंज। जैसा है उसे एज इट इज आप लिखते जाओ, कोई चेंज नहीं करना किसी में भी। अब -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करो तो -1 -1 और -1 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 माइनस तो 1 आ गया।
प्लस की जगह प्लस लिखोगे, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो। अभी क्या था आपने पिछले क्वेश्चन में, आप चाहो तो आप याद हो गया तो डायरेक्ट लिख दो, -1 आएगा। प्लस की जगह प्लस, -1 की 2 बार करो तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 की जगह 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 आएगा। फिर 1 की जगह 1, अब प्लस माइनस दोनों एक साथ है, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा। 1 की जगह 1 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस से और माइनस का है, ऐसे ही 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। क्या बचा? 1 अब भी बच गया। तो आंसर लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ फैक्टर, ये गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है? क्योंकि आंसर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो फैक्टर होता है। एक्स की जगह पुट कर ली वैल्यू, एक्स की -4 बार गुना करे ये आया, एक्स की -3 बार ये आएगा, एक्स स्क्वायर का -1 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, प्लस माइनस -1 +1। फिर आप इसे सॉल्व करते गए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लास्ट का आपका 1 बच गया। इसलिए ये जो है फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं आया। तो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे आता हूं बेटा। जीएक्स ऐसी रहेगा, जीएक्स में कोई चेंज मत करना, केवल पीएक्स चेंज होता रहेगा चारों पार्ट में। तो चलिए थर्ड पार्ट पे आता हूं। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट आपका क्या है? थर्ड पार्ट आपका पीएक्स गिवन है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो फिर से मैं कहूंगा जीएक्स सेम रहेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस, ये एज इट इज रहेगा। ये हर क्वेश्चन में आपको सेम रखना है क्योंकि जीएक्स सबका कॉमन है। आइए यहां पर आ जाइए। अब आप बताओगे मुझे सारे बच्चे, अच्छा कर लिया, सबने कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया? सबने? इतने सारे बच्चे एक साथ कर लिया? अच्छा पहली करके बैठे हो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसी मेहनत क्या करो, जल्दी जल्दी क्या करो, वेरी गुड। चलिए p की जगह p, बाकी बच्चे करते हैं। x की जगह -1, इक्वल की जगह इक्वल, x की जगह -1 पावर 4 प्लस 3, x की जगह -1 क्यूब प्लस 3, x की जगह -1 स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। तो क्या करा बेटा हमने? जहां जहां x था, 4 बार x था, 4 बार हमने -1 पुट कर लिया, जहां जहां x था वहां पे हमने -1 पुट कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं। -1 की 4 बार गुना करोगे तो 1 आएगा, -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो क्या हुआ? सारे माइनस कट गए, 1 बचा ना, तो आप 1 लिख दोगे, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3। अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, -1 की 3 बार गुणा करोगे तो -1 ही आएगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 आएगा, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। कई बार ऐसा कर चुके हो, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1, लास्ट वाला 1 एज इट इज लिख देंगे। चलिए 1 की जगह 1 लिखो, 3 बन जा 3, देखिए ध्यान से, 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस होता है। दोबारा देख लो, पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो, 3 बन जा 3 और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 3 बन जा 3, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। तो बचा क्या? आपके पास 1 बचा, इसलिए आंसर लेंगे नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। क्लियर हो गया? तो आप क्या देख रहे हो, हर बार क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है वो एक जैसा ही है। अब फोर्थ पार्ट भी यही करने वाला हूं, जीएक्स सेम रहेगा, केवल ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं, अपने लास्ट पार्ट पे, पहले क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट लिखो बेटा। देखिए पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है? पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बेटा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, x³ अंडर के फॉर्म में है। तो आधे को तो बुखार आ गया होगा, आधे बच्चे तो फोन कर दिए होंगे डॉक्टर को, एम्बुलेंस को फोन मिला दिया होगा कि भैया हमारी बस की नहीं है। अंडर देखते ही पागल हो गए होंगे, आधे तो देख के ही घबरा गए होंगे। अभी घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल है, डिजिट उतारते रहो, अपने आप आंसर आएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ये तो ऐसे रहेगा, प्लस का 1 -1, एक्स की वैल्यू -1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करता हूं। एक्स की जगह -1 का क्यूब माइनस एक्स की जगह -1 स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस जगह -2 प्लस अंडर√2 एज इट इज है, ये जैसा था वैसे ही। एक्स की जगह फिर से -1, प्लस की जगह प्लस, अंडर√2 की जगह अंडर√2। क्लियर हो गया? मैंने क्या करा, एक्स की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस माइनस, एक्स की जगह -1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस, ये जैसा था वैसे ही, एक्स की जगह -1 प्लस प्लस अंडर√2 एट लिख दिया। अब आप क्या करोगे, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो अब तक तो हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हो, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 -1 मैं कई बार बता चुका हूं। क्या बचा? -1 बचा, ब्रैकेट में लिख लो, घबराओ मत, माइनस जगह माइनस आएगा। फिर -1 की 2 बार गुना करो, -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बचा। अब देखो यहां है मेन कॉन्सेप्ट, ये सब मल्टीप्लाई में बेटा, ये सब मल्टीप्लाई में।
तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही है मेन स्टेप। ये चीज समझ में आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। क्लियर है? बाकी आई टी लिख दो, 2 प्लस अंडर रूट 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है, प्लस का अंडर रूट 2, -1 की जगह -1, -1 1, 2 की जगह 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। एक बेटा पानी पी लूं। तो अब आपने क्या देखा, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो -1 -1 -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस का 1 सोल्जर, माइनस का 1 सोल्जर, -2 सोल्जर, प्लस का 2, प्लस का अंडर रूट 2, प्लस का अंडर रूट 2। देखिए -1 -1 -2, 2 की जगह 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि माइनस का और प्लस के ये कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो अंडर रूट 2 कितनी बार है, अंडर रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, सेम है दोनों। अंडर रूट 2 2 बार है, काट मत देना, अंडर रूट 2 2 बार है, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 2 बार है, ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 2 2 बार, 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा। अंडर रूट 2 2 बार है, इसलिए 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही देख लो, यहां 1 होता है या 1 होता है, 1 और 1 2 अंडर रूट 2, दोनों में ऐसे समझ लो। किस तरीके से समझ लो कि अंडर रूट 2 2 बार है, ऐसे लिखोगे, या 1 और 1 मिलकर 2 अंडर रूट 2 हो गया, किसी भी प्रकार से। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। क्यों आया नो, क्योंकि इसका आंसर भी 0 नहीं आया। एक बार और समझ लो, -1 था, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, बाकी जैसा था वैसे लिख दिया। इसका क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, बाकी जैसा था उसे एच लिख दिया, -1 फिर से -1, बाकी जैसा था उसे एच लिख दिया, -1 -1 -2, बाकी जैसा था उसे एच लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया? जल्दी से बेटा पहला क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह स्क्रीन पे देखो। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 2 लाओ भाई, बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया? ओके बेटा देखो, इसमें भी देखो, एक px होगा, एक gx होगा, ध्यान से देखो। एक क्या है px और एक क्या है gx, तो सेम वही फैक्टर करने हैं, px और gx, कहानी एक ही है, तो बार बार वही कहानी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। दूसरे का पहला पार्ट क्या है बेटा, px बताओ। px बेटा हमारा है सोना 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x और माइनस का 1, ठीक है बेटा। और इस बार हर बार gx अलग अलग है, gx इस बार x+1, ठीक है। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं, px को, gx को, एक साथ बोलो, शाबाश, gx को। पहले किसको सॉल्व करते हैं, gx को। तो इक्वल टू में क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, 0। तो x बताओ, प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का। अब जहां जहां x है वहां पे -1 पुट करेंगे, जहां जहां x होगा वहां पे -1 हमें रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरी हेल्प करना, बताओ p की जगह p, x की जगह -1, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस की जगह प्लस, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस जगह माइनस, 2 की जगह 2, x की जगह -1, माइनस की जगह -1 की जगह 1। क्लियर हो गया? 3 बार x था, तीनों बार हमने -1 पुट कर लिया, जहां जहां x था वहां -1 पुट कर लिया। अब 2 की जगह 2, कई बार आप अब तक तो कई बार कर चुके हो। -1 का क्यूब याद भी हो गया होगा, हमेशा -1 होता है, प्लस की जगह प्लस, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस बेटा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 बन जा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 बन जा 2, माइनस का 1। बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बन जा 2, किसका, माइनस का, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, माइनस जगह माइनस, 1 की जगह 1। अब देखो किससे कैंसिल क्या हो रहा है, -2 और +2 कैंसिल हो गया, और +1 -1 ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा, 0। और जब 0 आंसर है तो यस इट इज अ फैक्टर। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ये फैक्टर है। तो अब तक आपने क्या देखा, पिछली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन 1 भी ऐसी था सेम, पहले gx देन px, पहले gx को सॉल्व करो हर बार, फिर px को सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। मिटा दो बेटा, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आता हूं बेटा मैं सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है px और gx में। इसमें सेकंड पार्ट में बेटा आपको जो px है वो गिवन है बेटा x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और gx है बेटा x+2 है इस बार। तो कोई दिक्कत नहीं, x+2 हो तो क्या फर्क पड़ रहा है हमें, ठीक है। x+2 इक्वल टू में क्या रखोगे, 0, x+2 इक्वल टू में 0। अब प्लस का 2 माइनस हो जाएगा,
तो x इधर देखो बेटा प्लस का 2, इधर देखो प्लस का 2, प्लस का 1 होता तो क्या करता था, प्लस का 1 क्या हुआ था -1, तो भैया प्लस का 2 हो गया तो क्यों घबरा रहा है, प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर है बेटा कि प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। अब जहां जहां x है वहां क्या पुट होगा, -2 पुट होगा। तो खुद कर लो यार, खुद कर लो। सर जी कर लेंगे, आप करा दे तो ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे आता सब है हमें। चलो मैं करा देता हूं। देखो बेटा x ए क्या पुट करोगे -2, x ए का -2 का क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x ए का -2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x ए का -2 और प्लस का 1। क्लियर हो गया। जहां जहां x था, 3 बार x था, 3 बार हमने -2 पुट कर लिया, जहां जहां x था वहां पे -2 पुट कर लिया। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। -2 की 3 बार गुना करो, -2 -2 -2, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट -8 लिख दूं, लेकिन मैं रीजन आपको समझा रहा हूं क्यों आता है। -2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ली, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी एक माइनस तो अभी भी बच रहा है, तो माइनस लिख दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 की जगह 3, -2 की 2 बार गुना करो, -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, प्लस का 1 बच गया, माइनस का 8 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, भाई -8 की जगह -8, 3 की 4 से करो 12, माइनस का 6 बचा और प्लस का 1 बचा। अब देखो कहानी वो सोल्जर वाली कहानी जो बताई थी, एक माइनस का सोल्जर और एक प्लस का सोल्जर, पहले भी बताया था आपको, दोबारा सुन लो। ये माइनस के 8 सोल्जर हैं जो किसी एक देश के हैं, और ये माइनस के 6 सोल्जर हैं, दोनों सेम ही है। माइनस के 8 सोल्जर और माइनस के 6 सोल्जर हो गए माइनस के 14 सोल्जर, 14 सोल्जर हैं। माइनस के 14 सोल्जर, माइनस के 14 सोल्जर है एक साथ। और प्लस वाले कितने सोल्जर हैं, 12 और 13, प्लस के 13 सोल्जर है। ध्यान से देखना, अगर ये कहानी समझ में आ गई तो जीवन में माइनस में गलती नहीं होगी आपसे। माइनस के 14 सोल्जर, माइनस के 14 सोल्जर और प्लस के 13 सोल्जर, इनकी आपस में लड़ाई हुई, तो 13 सोल्जर से 13 सोल्जर तो कैंसिल हो गए, एक सोल्जर बचेगा। बताइए किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस का 1। आंसर क्या लिखोगे, नो। नो क्यों लिखा, फिर वही, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए -1। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। नोट कर लिया सबने, अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं। तो थर्ड पार्ट देखिए px क्या है। थर्ड पार्ट का px देखिए बेटा, थर्ड पार्ट का px आपके पास है x³ -4x² प्लस का x प्लस का 6, ये दिया हुआ है, और gx है बेटा क्या, x -3। तो शुरू करें, तैयार हो सारे बच्चे। चलिए आप बताइए, अब तक आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप मुझे बताओ पहले px सॉल्व करूं gx, शाबाश, वेरी गुड। तो पहले gx सॉल्व होगा, क्या करें, इक्वल टू में 0, वेरी गुड, इक्वल टू में 0। तो x बताओ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3 प्लस हो गया। अब तक यही करते आ रहे, जब +1 था पहले क्वेश्चन में तो -1, +2 था तो -2, अब -3 है तो प्लस का 3। अब जहां जहां x है वहां माइनस, वो जहां जहां x है वहां पे आपको 3 पुट करना है। तो स्टार्ट करें, चलिए x एगा 3 पुट करते बेटा, x एगा 3, 3 का क्यूब, -4 की जगह 4, x एगा 3 का स्क्वायर, x एगा 3 प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6। 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 27 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करके देखो, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस जगह माइनस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा, प्लस 3 की जगह 3 और 6 की जगह 6 आ गया। क्लियर है। 27 की जगह 27, माइनस की जगह माइनस, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करो 36, 9 4 जा 36 या 4 9 जा 36, और प्लस 3 की जगह 3, 6 की जगह 6। फिर वही कहानी, एक प्लस वाले सोल्जर और एक माइनस वाले सोल्जर। बताइए माइनस के कितने सोल्जर है, माइनस के 36 सोल्जर है, माइनस के 36 सोल्जर है किसी देश के पास। और प्लस वाले क्या है, 27 और 3 भी प्लस का है तो 30, और 30 और 6 36। तो 36 है ना सोल्जर माइनस की, और 36 सोल्जर प्लस की। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आ गया यस, क्योंकि 0 इसका फैक्टर है। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको पहला दूसरा समझ में आ गया होगा, सेम पैटर्न पे था। जल्दी से दोनों क्वेश्चन कर लो। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलूंगा। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, आप अपने टीचरों से पूछ लेना स्कूल के, हर बार क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो अपने भाई के बहन के जिसके भी पढ़े हुए हैं आपके पास, एक बार उठा के देखो, ईच एंड एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में 3 आ रहा होगा आप सबके, स्क्रीन पे देख लो। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन में 3 ला दो भाई, आ चुका है। चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। आपको खुद बोल रहा है फैक्टर है। क्या फैक्टर है? x माइनस 1। तो ये gx है, छोटा है gx है, और px आपको नीचे गिवन है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, पहला पार्ट थर्ड का। px आपको बेटा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, और इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है x माइनस 1, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे करते हैं पहले बताओ, सारे बच्चे एक साथ बताओ। px सॉल्व करूं gx, वेरी गुड, gx, शाबाश, बोला करो एकदम से। तो gx सॉल्व होगा, इक्वल टू में क्या लिखोगे? 0 आएगा। x बताओ माइनस का 1 इधर आके क्या होगा? प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आके क्या होगा? प्लस का 1, तो x की वैल्यू 1 हो गया। तो अब जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करोगे, तो चलिए जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करते हैं। p x की जगह 1, x की जगह 1, 1 का क्या करोगे? स्क्वायर, प्लस x की जगह 1 प्लस k की जगह k इक्वल टू में 0। क्या हो गया, समझ में आ गया? x की जगह 1 स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, x की जगह 1 प्लस प्लस k इक्वल टू में 0। अब कहोगे इक्वल टू में 0 क्यों लिखा? क्वेश्चन में क्या बोला था? x माइनस 1 फैक्टर है, और फैक्टर कब होता है? जब ये 0 आता है, इसलिए इक्वल टू में 0 लिखा। बोला था ना क्वेश्चन में कि x माइनस 1 फैक्टर है, और फैक्टर कब होता है? जब 0 आता है, तो इक्वल टू में 0, क्योंकि 0 आएगा तो इक्वल टू में इसलिए 0 लिखा हमने। क्लियर हो गया, इसलिए 0 आया। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की जगह 1 आएगा, k की जगह k आएगा, इक्वल टू 0 एज इट इज। 1 और 1 2 आ गया, प्लस k की जगह k होगा, इक्वल टू 0। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं 2 प्लस k, 2k लिख देते हैं। गलती मत करना, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, दोनों बिल्कुल प्लस नहीं हो सकते। मैथ्स वाले इंग्लिश वाले कैसे प्लस हो जाएंगे? दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों का नेचर अलग होता है। अपने स्कूल में देखना, टीचरों के नेचर देखो, मैथ्स का टीचर का नेचर अलग होगा, इंग्लिश के टीचर का नेचर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। 99% आप चेक करना, मैथ्स के टीचर बहुत गुस्से वाले होते हैं, और इंग्लिश के टीचर जो होते हैं बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। आप चेक कर लेना, ये चीज आपको मिल जाएगा ये बात। ठीक है, तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, दोनों में कोई मेल नहीं है भैया, दोनों अलग अलग रखो। k की जगह k होगा, इक्वल टू, बताओ प्लस का 2 क्या होगा? माइनस का 2, k की जगह -2। देखिए प्लस का 2 इधर आके -2 हो तो गया k का आंसर। बस इतना ही करना था। क्या हुआ? x माइनस 1 इक्वल टू 0 था, माइनस का 1 प्लस 1 हो गया। अब 1 पुट कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 1 k, 1 और 1 कितना हो गया? 2, k की जगह k प्लस का 2 माइनस, हो गया आंसर। क्लियर, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट gx तो सेम ही रहेगा हर पार्ट में, केवल आपका px हर बार चेंज होगा। इस क्वेश्चन में gx आपको फिर से सेम दे रखा है। तो px देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में बेटा px है आपका 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का √2। तो स्टार्ट करें, gx तो सेम रहेगा, माइनस का 1 प्लस 1। अब x की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो चलिए पुट करते हैं, x की जगह 1, 2 की जगह 2, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, k की जगह k, x की जगह 1 प्लस √2, और इक्वल टू में 0। शाबाश, इक्वल टू में 0, क्योंकि फैक्टर है तो 0 आएगा आंसर। चलिए 2 की जगह 2 आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 1, शाबाश, बोल दिया करो। प्लस की जगह प्लस, k बन जा k होता है, जैसे 2 बन जा 2 होता है, 3 बन जा 3 होता है, k बन जा k होगा, ऐसे याद कर लो। प्लस √2 इक्वल टू 0 आ गया। अब 2 की 1 से करो तो 2, चाहो तो ये इक्वल टू नहीं भी लिखो, क्योंकि आप यहाँ इक्वल टू लिख रहे हो तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 बन जा 2 हो गया, प्लस k की जगह k हो गया, प्लस √2 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? k निकालना है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बाकी दोनों को उठा के इधर फेंक दो, इन दोनों को उठा के इधर रख दो। तो प्लस का 2 क्या होगा? तो माइनस का 2 होगा सर। प्लस का 2 -2 हो जाएगा, और प्लस का √2 ये भी माइनस का √2, प्लस का 2 ये भी -2, और प्लस का √2 माइनस √2। तो दोनों इधर आ गए, इसलिए दोनों माइनस के। या तो यही आंसर छोड़ दो, चाहो तो यही आंसर है, और चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो। दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। दोनों प्लस के हो जाएंगे कब? अगर हम माइनस कॉमन लें। तो कई बच्चे यहां भी छोड़ देते हैं तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, यहां छोड़ दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम होता है। क्लियर हो गया? दोबारा देख लो, 2 की जगह 2, x की जगह 1, k की जगह k, x की जगह 1, √2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, k 1 जा k √2, 2 1 जा 2, k की जगह k √2, k की जगह k, प्लस का 2 माइनस, माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले आंसर। क्लियर है? अब आता है बेटा थर्ड पार्ट पे, क्योंकि gx तो सेम है तो उसको मैं मिटा नहीं रहा। चलिए px को फिर से मिटा देता हूं। थर्ड पार्ट पे आता हूं बेटा। थर्ड पार्ट का px देखो, थर्ड पार्ट का px आपको देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। kx स्क्वायर माइनस √2x और प्लस का 1, ये दिया हुआ है।
क्लियर है? चलिए अब इससे स्टार्ट करते हैं। फिर वही माइनस का 1 प्लस 1 हो गया, एक्स की जगह 1, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 1 पुट करेंगे। चलिए पुट करो, एक्स की जगह 1, के की जगह के, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस √2 एक्स की जगह 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए के की जगह के रख दिया, एक्स की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, √2 एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? चलिए के की जगह के आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कई बार आपको बता दिया 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह माइनस, √2 बन जा, √2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 की जगह 1 इक्वल टू 0। के बन जा के होगा, के बन जा के, माइनस √2 की जगह √2 प्लस 1 की जगह प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा था जैसा, जैसा था वैसा, इक्वल इक्वल 0 0, जैसा था एज इट लिख दो। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? के की निकालनी है ना भाई, तो के को क्यों छेड़ो, के तो एज इट लिखो। देखो शुरू से लास्ट तक के जैसा वैसी, क्योंकि के तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्यों छेड़ू, के एज इट इज रहेगा। बाकी सबको इधर फेंक दो, माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का ये प्लस, प्लस का माइनस, तो √2 - 1 ये के की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया बेटा? ये था थर्ड पार्ट, जिसमें हमने क्या करा, एक्स की जगह फिर से 1 पुट कर लिया, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 बन जा √2, के बन जा के, √2 प्लस 1, ऐसे ही देगा, के की वैल्यू निकालनी है, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें थर्ड पार्ट ये करना है। अब आता बेटा फोर्थ पार्ट पे। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट देखो बेटा जल्दी से। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारा, px आपको दिया हुआ है, px आपको गिवन है kx² माइनस का 3x प्लस का k, ये आपको दिया हुआ है थर्ड पार्ट, ये आपको दिया हुआ है, इस पर ये दिया हुआ है, और gx आपको दिया हुआ है, x - 1 दिया हुआ है, तो फिर वही gx तो सेम ही रहेगा। अब इस पे आते हैं, फिर वही x की जगह क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, जहां जहां x वहां पे फिर से 1 पुट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, p की जगह p, x की जगह 1, k की जगह k आएगा, x की जगह 1 का स्क्वायर, 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, k की जगह k आएगा, k की जगह k लिखोगे, कि भाई k तो सेम रहेगा, तो क्या करा, k की जगह k, x की जगह 1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस माइनस 3 3, x की जगह 1 प्लस प्लस k k, k की जगह k, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, माइनस की जगह माइनस होगा, 3 बन जा 3 होगा, प्लस की जगह प्लस होगा, k की जगह k होगा, इक्वल k बन जा k, माइनस 3 की जगह 3 और प्लस k, यही तो करते आ रहे हैं। आप चाहो तो इक्वल टू 0 यहीं लगा दो, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इक्वल टू 0 यहां छोड़ दो, इक्वल टू 0, जैसे अब तक करते हैं, इक्वल टू 0 लगा दिया ना, इसमें भी इक्वल टू 0, इसमें भी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, k और k इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, तो k और k कितने k? 2k, तो 2k आएगा, k 2k, इक्वल टू में आ जाओ, माइनस का 3 इधर आगे होगा, प्लस का 3, भाई k और k हो गया बेटा 2k, k और k 2k, माइनस का 3 प्लस हो गया, और k इक्वल टू क्या होगा 3, ये 2 आ जाएगा अपॉन में, तो k की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया हमने? 3 अपॉन में 2। तो एक बार दोबारा समझ लो, लास्ट बार x की जगह 1 आ गया था, k की जगह k, x की जगह 1, स्क्वायर माइनस माइनस 3 3, x की जगह 1 प्लस प्लस k इक्वल टू 0, k की जगह k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस 3 बन जा 3 प्लस प्लस k इक्वल टू 0, k बन जा k माइनस 3 प्लस k और k 2k, माइनस का प्लस हो गया, 2 आ गया अपॉन में, तो 3/2 होगा, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये था आपके इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना, इसे बार बार कर लेना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कुछ बच्चों ने 8th में भी पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, गुणनखंड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप बिलीव मानिए इसका साथ आपका ना 12th तक नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरे पास बड़े बच्चे भी आते हैं, 9th 10th 11th 12th और बीटेक के और बीकॉम के बच्चे भी आते हैं, उनको भी मुझे कराना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें भी उनको कराना पड़ता है फैक्टराइजेशन, तो इसका साथ आपका कभी नहीं छूटेगा, इसलिए केवल 9th के लिए मत पढ़ना है इसको, इस तरह से तैयारी करो कि आप आगे भी इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मेथड सीखना कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मेथड पे फोकस करना। चलिए पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, यह क्वेश्चन मैं आपको तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बताओ पहला नंबर क्या है 12 और लास्ट नंबर क्या है 1, पहले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, हमेशा याद रखिए पहले नंबर की लास्ट वाले से नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 12, अब 12 के फैक्टर होंगे, पहले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई 12 आ गया, 12 के फैक्टर करेंगे, 12 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया? पहले ये चीज समझ में आ गई, क्या करना है, पहले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 12 बन जाए 12, 12 लिख दिया, 12 के फैक्टर कर लिए, ये रहा फैक्टर। अब इसलिए तो नाम पड़ा फैक्टराइजेशन, बोली ना फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर करोगे, फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कर दिया, इसे गुणनखंड नहीं बोलते हैं, अब आज गुणनखंड बोलते हैं इसको, गुणनखंड कर दिया। अब हमें 7 लाना है, क्या लाना है बेटा,
इन नंबरों का इस्तेमाल करके 7 लाना, तो 7 कैसा आएगा, 2 2 जा 4 और 4 में 3 ऐड कर दूं तो 7 आएगा ना, 2 2 जा 4 और 4 में अगर 3 ऐड कर दूं तो 7 बनेगा ना। तो क्या करूंगा, 4 में 3 ऐड करने पर 7 बनता है ना, 4 + 3 4 + 3 7 बनता है ना। तो इस 7 की जगह 4 + 3 लिख दूंगा और बाकी जैसा है बच्चों उसे एज इट इज उतार दूंगा। 12x² एज इट इज रहेगा, माइनस भी एज इट इज रहेगा, 7 की जगह ये आ गया, x की जगह x + 1। मेरी बात क्या किसी को पल्ले पड़ा, ये 4 + 3 कहां से आया, अगर ये समझ में आ गया और खत्म हो गया फैक्टराइजेशन, यही है मेन। अब 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बस ये मेन समझना। दोबारा सुन लो, पहले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई 12 आ गया, 12 के फैक्टर कर लिए, हमें 7 बनाना है तो 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड करने पर 7 बनता है ना, तो 4 में 3 ऐड कर दिया, 7 की जगह 4 + 3 लिख दिया, बाकी जैसा था, देखिए बाकी जैसा था, मैंने कोई चेंज नहीं करा, जो जहां था वही लिख दिया। चलिए 12x² की जगह 12x² लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखोगे, 4 की जगह 4 लिखोगे, 4 की x से करोगे 4x आएगा, ये माइनस है तो प्लस है तो ये माइनस आएगा, क्योंकि अलग अलग साइन माइनस होते हैं। एक चीज आप याद रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, 3x की जगह 3x आएगा और प्लस का 1 आ गया। क्लियर हो गया, बाकी जैसा था वैसे लिख दिया। अब 2 अलग कर देंगे और 2 अलग कर देंगे, 4 हो गए ना, तो 2 सेपरेट कर दिया, 2 सेपरेट कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। अब बताइए 12 और 4 किसके टेबल में आते हैं, तो 12 और 4 आते हैं 4 के टेबल में। 12 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन ले लिया। 12 और 4 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है, और दोनों में x कॉमन है, तो x भी कॉमन ले लिया। एक तो 4 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो यहां 3 लिखोगे। x 2 बार था, एक आपने कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस की जगह माइनस लिखोगे, माइनस की जगह माइनस लिखोगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x आप बाहर ले चुके हो। क्लियर हो गया कहां से आया, दोबारा देख लो, 12 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 4 के, x दोनों में कॉमन था, x ले लिया, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, x 2 बार था, एक बार कॉमन है तो एक बार बचा, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4। ये हो गया पहला। अब बताओ 3 और 1 किसके टेबल में आते हैं, 3 और 1 किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 के टेबल में तो आते होंगे, तो माइनस की जगह माइनस, 3 और 1 किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 के टेबल में तो आते होंगे, तो 1 आएगा। 3 और 1 किसी के टेबल में आते हैं तो 1 के टेबल में तो आएंगे, और ये ब्रैकेट एज इट इज ऐसे लिख देंगे, 3x - 1, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होता है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और ये ब्रैकेट लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, अब क्या करते हैं, एक लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, और एक लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ब्रैकेट के बाहर वाला। क्लियर हो गया, मैंने क्या करा, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। ठीक है, एक बात दोबारा सुन लो, फिर मैं सेकंड पार्ट पे आ जाऊंगा। 12 की 1 से करा 12 हो गया, 12 के फैक्टर के लिए हमें क्या बनाना है 7, तो 4 + 3, तो 4 + 3, 12x² माइनस माइनस, यहां लिख दिया 4 + 3 x प्लस प्लस 1 1, 12x² माइनस माइनस, 4 की x से करोगे 4x, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 की x से करोगे 3x + 1 + 1। 12 और 4 में कॉमन 4 आता है, और दोनों में x कॉमन है, 4 के पहाड़ में 12 3 बार में आता है, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 4 के पहाड़ में 4 एक बार में आता है, माइनस जगह माइनस, 3 और 1 के पहाड़ में है तो 1, ये वाला ब्रैकेट एज लिख देंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, और ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया, अब मैं सेकंड का आता हूं, शायद और आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट फिर बिल्कुल सेम ऐसे करूंगा। सेकंड पार्ट हमारा ये रहा, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से, बातों को बड़े प्यार से समझो। शुरू में क्या है 2 और लास्ट में क्या है 3, तो मैंने क्या कहा था, शुरू की लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 के फैक्टर कर लो, 2 3 और 1। क्लियर हो गया, फैक्टर कर लिया। मुझे बनाना है फिर से 7, क्या बनाना है 7 बनाना है, तो 2 3 जा 6, नहीं बना 7, ये तो ना 1, 1 भी तो इसका फैक्टर है, तो 2 3 जा 6, 6 में 1 को ऐड करने पे 7 बनता है ना, तो 7 की जगह लिखूंगा 6 + 1। क्लियर हो गया, 7 की जगह क्या लिख लिया 6 + 1, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 7 की जगह 6 + 1, यहां से 2 3 जा 6 और 1 7, तो 6 + 1 हो गया। बाकी जैसा था उसे एच डी लिख देंगे, तो क्या लिखोगे 2x² प्लस 7 की जगह 6 + 1, x की जगह x प्लस 3 की जगह 3, 2x² की जगह 2x² प्लस की जगह प्लस आएगा, 6 की x से करोगे 6x आएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 की x से करोगे तो x आएगा, प्लस 3 की जगह 3, 2x², 6 की x से करोगे 6x, 1 की x से करोगे x, 3 की जगह 3, 2 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, यही तो बताया था, 2 सेपरेट कर लो, 2 सेपरेट कर लो। अब बताओ 2 और 6, 2 और 6 किसके पहाड़ में आते हैं, 2 के, वेरी गुड, 2 के पहाड़ में आते हैं,
तो 2 लिख दोगे। और क्या है दोनों में? तो सर जी x कॉमन है। एक तो 2 के पहाड़ में दोनों आते हैं और एक x कॉमन है, तो x कॉमन लिया। क्लियर है? अब देखिए बेचारे से 2 कॉमन ले लिया तो इस पे तो 2 बचा नहीं, x 2 बार था, एक बार कॉमन लिया, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास केवल x बचा, क्योंकि इसका 2 भी कॉमन आ गया और इसका x भी कॉमन आ गया, तो इसका केवल x बचा। अब इसके बाद क्या है? प्लस, तो यहां प्लस लिखेंगे। 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। सर जी 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, यहां 3 आएगा। x तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, प्लस की जगह प्लस। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने क्या कहा था, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिख दो और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। क्लियर हो गया? पानी पी लो बेटा, एक मिनट बेटा। सॉरी, चलिए, तो 2 और 6, 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लिया, यहां x बचेगा केवल, प्लस किया प्लस, 2 के पहाड़ में 6 3 बार में आता है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1, और ये वाला ब्रैकेट एज लिख देंगे। अब मैंने क्या कहा था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? x + 3 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2x + 1 है। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमें बीच वाले को तोड़ना होता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है, 4 बन जाते हैं, 2 अलग, फिर इन दोनों में कॉमन लेना होता है, इन दोनों में कॉमन लेना होता है, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आता है, एक ब्रैकेट के बाहर वाला आता है। अब कुछ और डॉट्स है तो थर्ड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इसी का थर्ड पार्ट बताता हूं मैं अब आपको। देखिए थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट बेटा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, फिर वही कहानी, क्या करोगे? क्या बताया था? पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 होता है, तो यहां लिख लिया मैंने 36 से आराम से फैक्टर करो, 18, 2 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, मुझे बनाना है 5, मुझे 5 चाहिए, किसी भी प्रकार से 5 चाहिए। तो देखो 5 कैसा आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 9। 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 आएगा नहीं आएगा? इससे बनाना है 5, मुझे 5 चाहिए ना। 3 3 जा 9, ये 9 हो गया, और 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 माइनस करोगे, 9 में से 4 घटाओगे, 5 बचेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 9, 5 की जगह क्या लिखूंगा? 9 - 4, ये रहा 9, ये रहा 4, 9 - 4, ये रहा। बाकी जैसा था उसे एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिखोगे बताओ? 6x स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये तो हमने तोड़ दिया, x की जगह x माइनस का 6, 6x स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, x की जगह x माइनस 6। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बेटा 9 की x से करो 9x, माइनस की जगह माइनस, 4 की x से करोगे 4x, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6। क्लियर है? 6x स्क्वायर 9 की x से करोगे 9x, माइनस की जगह माइनस, 4 की x से करोगे 4x, माइनस 6। अब कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए। क्या बताया था? 2 सेपरेट कर लो, 2 सेपरेट कर लो। तो चलिए 2 को सेपरेट कर लो, 2 को सेपरेट कर लो, तो इन दोनों को सेपरेट करा, तो 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? बच्चे को पता है कि 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लो। और क्या कॉमन है? दोनों में x भी कॉमन है, क्योंकि दोनों के पास x भी है, तो x भी कॉमन ले लिया। अब 3 के बाहर में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो 2 आ गया। x 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, तो एक बार बचा। ये तो हो गया काम इसका, प्लस की जगह प्लस हो गया। 3 के पहाड़ में 9, 3 के पहाड़ में 9, 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो यहां 3 लिखोगे, और x तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो ऐसे ही रहेगा। चलिए माइनस की जगह माइनस। अब मुझे ये बच्चा बताओ, 4 और 6 आप में से हर बच्चा बताएगा, और नहीं बताया तो आपकी भाई पहाड़े बहुत कमजोर है, इसका मतलब 4 और 6, 4 और 6 किसके टेबल में आता है? याद करो, 4 और 6 किसके टेबल? 2 के। सही बच्चों ने एक साथ बोल दिया, सबको अपनी इज्जत प्यारी है भाई। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ले लिया। ठीक है, तो भाई 4 और 6 2 के टेबल में ही आते हैं, ये एज इट इज लिख दो, उसको सोचो ही मत, ये लिख दो बस 2x + 3। यही कह रहा हूं कि दोनों ब्रैकेट सेम होता है ना, तो यही लिख दिया करो, कॉमन लेने के बाद यही उतार दिया करो। अब 2 ब्रैकेट बन गए, तो मैंने क्या सिखाया था? एक ब्रैकेट के अंदर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला आएगा, एक ब्रैकेट के बाहर वाला आएगा, तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये फैक्टराइजेशन हो गया थर्ड पार्ट का। अब आता बेटा फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट का फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। तो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं।
फिर उसी प्रकार से करेंगे, सेम वही मेथड रहेगा। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, 3x² माइनस का x माइनस 4। क्या समझा रहा हूं, तब से आपको क्या समझा रहा हूं कि पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से कर दो ना, पहले की मल्टीप्लाई अंतिम से कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा या 4 3 जा, पहले की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 12 आ गया। 3 4 जा 12 होता है, 12 के क्या करोगे फैक्टर करोगे, तो 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहां तक क्लियर है आपको। अब बीच में 1 है, मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 लाना, यहां कुछ नहीं तो 1 है, मुझे 1 बनाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमें 1 बनाना है, 1 चाहिए मुझे, तो 2 2 जा 4 और 4 में से 3 को क्या करोगे माइनस, ये 4 बन गया और 4 में से 3 को अगर माइनस करूंगा तो 1 बनेगा ना, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो बेटा 1 की जगह क्या लिखूंगा 4 माइनस 3 और बाकी x की जगह x और बाकी जैसा था उसे एज इट इज लिख दो। तो बताओ क्या लिखूंगा 3x² माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 4 माइनस 3, x की जगह x माइनस 4 की जगह 4। ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करो, 3x² माइनस की जगह माइनस, मैंने क्या कहा था 4 की x से मल्टीप्लाई होगी 4x। एक बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो, ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है, और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो बेटा साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x बचेगा माइनस का 4। अब दो अलग, दो सेपरेट, दो सेपरेट, ये दो अलग हो गए, ये दो अलग हो गए। बताओ 3 और 4 किसके टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते। 3 और 4 तो प्रॉपर एक ही के, एक 1 के टेबल में आते हैं बस। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में x भी तो कॉमन है, तो हम 1x की जगह केवल x लिखेंगे, क्योंकि x के साथ 1 जो होता है वेरिएबल नहीं लिखते, कांस्टेंट नहीं लिखते। तो दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां 3 की जगह 3 एज इट इज आएगा, x² में से x ले लिया तो x बचा, माइनस 4 की जगह 4 आएगा, x हम बाहर ले चुके हैं, प्लस की जगह प्लस। अब बताओ 3 और 4 फिर से किसी के टेबल में नहीं आते, तो क्या लिखना पड़ेगा, यहां 1 लिखना पड़ेगा। सर जी यहां तो 1 नहीं लिखा आपने, यहां 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों में x नहीं है, यहां दोनों में x कॉमन तो था, तो x के साथ 1 नहीं लिखते, लेकिन सिंगल 1 कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो 3 और 4 किसी के टेबल में आते, 1 के टेबल में आते हैं, यही लिख दो आप 3x माइनस 4। क्लियर है। अब दो ब्रैकेट बन गए, अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला आता है और एक ब्रैकेट के बाहर वाला आता है। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ये बन गए दो ब्रैकेट, और यही बोलते हैं बेटा इसे फैक्टराइजेशन। अब ये खत्म नहीं हुआ, 5वां क्वेश्चन जो आपका वो भी फैक्टराइजेशन है, उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और ये फैक्टराइजेशन आपका जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो मैं सलाह यही दूंगा, इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। डाउट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे पूछना, मैं आपको शेयर करूंगा कि बेटा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5th क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप अपने स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये 4 मार्क्स से कम में कभी नहीं आया। इनमें से कोई भी पार्ट 4 मार्क्स से कम में नहीं आया, उसका करने का मेथड भी अलग ही है, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसके 4 पार्ट है, तो इसमें जो फर्स्ट है और जो 4th है, इसको तो मैं शॉर्टकट मेथड्स आपको बता सकता हूं जो बिल्कुल वैलिड होगा और बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आएगा, एज इट इज आएगा और मैच भी करेगा और बिल्कुल पूरे मार्क्स में मिलेंगे। केवल 1st एंड 4th में शॉर्टकट है, बाकी इसमें शॉर्टकट नहीं है। पता कैसे चलेगा ये बताता हूं। देखो यहां पे नंबर क्या है 1, यहां कुछ नहीं तो 1 है, और यहां भी 1 है, एक छोड़कर एक देखो 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, तो इसमें शॉर्टकट लग सकता है। ठीक है, इसमें भी शॉर्टकट लगेगा, देखो 2 2 सेम है और यहां 1 और ये 1 सेम है। अगर ऐसा है तो इसमें शॉर्टकट मेथड होता है सॉल्व करने का, लेकिन इनमें नहीं है। देखिए अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर है, यहां भी अलग है, यहां भी अलग है, तो इसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। इस दो क्वेश्चन को शॉर्टकट कर सकते हैं। तो पहले मैं 1st एंड 4th करके आपको बताता हूं कि बहुत सिंपल और सबसे बेहतरीन मेथड से आपको सिखाता हूं कि 1st एंड 4th आप सीख लो, उसके बाद सेकेंड और थर्ड पे जाएंगे। तो फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x³ माइनस का 2x² माइनस का x माइनस प्लस का 2, 4 संख्या है 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो आप क्या करो, 2 सेपरेट कर लो, 2 सेपरेट कर लो, जैसे अब तक करते आ रहे थे, 2 अलग कर लो, 2 अलग कर लो। तो हमने 2 अलग कर लिया, 2 अलग कर लिया। अब एक चीज बताओ समझदार बच्चा, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो सर जी इन दोनों में कॉमन है x²। भाई x³ और x² में x² कॉमन लोगे ना, x³ x 3 बार है, यहां x 2 बार है, तो x² कॉमन ले लो। अब x² आपने कॉमन ले लिया, यहां 3 बार था, यहां 2 बार कॉमन लिया, तो इसके पास क्या बचा, x बचा। 3 बार था, 2 कॉमन आ गया तो 1 बचा, 1x बचेगा। माइनस की जगह माइनस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, x² आप कॉमन ले चुके हो तो आप दोबारा नहीं लिखोगे। ये समझ में आ गया। पहले यहां जो माइनस की जगह माइनस लिखोगे।
अब यहां पर x और 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या बताया था, 1 बताया था, तो 1 लिख लो और ये एज इट इज लिख लो x माइनस 2। क्या मेरी बात सबको क्लियर होगी? मैंने क्या कहा, इन दोनों में कॉमन ले लिया x स्क्वायर, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, जैसा ब्रैकेट था वैसे लिख दिया। अब मैंने क्या सिखाया था, दो ब्रैकेट बन जाए, क्या सिखाया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। यहां तक समझ में आ गया? दो ब्रैकेट बन गए। अब इससे 3 ब्रैकेट भी बन सकते हैं। कैसे? तरीका देखिए, x माइनस 2 तो ऐसे रहेगा। बेटा एक बात बताओ, x स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करा? ध्यान से, तो कोई फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूं। एक बार x माइनस 1 लिखूंगा, एक बार x प्लस 1 लिखूंगा। देखिए 3 ब्रैकेट आ गया, और ये जो क्वेश्चन का है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपल। कितने शॉर्टकट मेथड्स का है, वैसे इतना आसान नहीं है। बहुत लॉन्ग मेथड्स क्वेश्चन करने के लिए वो आपको सेकंड और थर्ड में पता लगेगा, लेकिन इस मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल वैलिड आंसर होता है ये, और बिल्कुल पूरे मार्क्स में मिलते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को, दोबारा सेम क्वेश्चन मैं आपको दोबारा सिखा रहा हूं, एक बार दोबारा सीख लो बेटा। दो अलग कर दिया, दो अलग कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स बचेगा, यहां माइनस का 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, माइनस की जगह माइनस। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लो, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखोगे। मैंने क्या कहा था, यही ब्रैकेट उतार दो, तो x माइनस 2 एज इट इज। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, मैंने कहा था दो ब्रैकेट सेम आएगा। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला तो ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला तो एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। क्लियर है? दो ब्रैकेट बन गए। अब इससे तीसरा ब्रैकेट बनेगा बेटा, x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, या फॉर्मूला लग जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसको हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूं। फोर्थ पार्ट भी ऐसी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो सकता है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट भी शॉर्टकट मेथड से हो सकता है। 2y क्यूब y स्क्वायर 2y माइनस 1। शुरू करूं? कितने नंबर है? 1 2 3 4। क्या करोगे? दो अलग, दो अलग, दो सेपरेट कर दो, दो सेपरेट कर दो। तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ढूंढना बेटा। इन दोनों में फिर से कॉमन क्या है? वाई स्क्वायर। देखो सेम, बिल्कुल सेम है। इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि वाई क्यूब है, वाई 3 बार है, वाई 2 बार है, तो 2 बार तो दोनों में है, कॉमन आ गया। अब बताइए यहां क्या बचा? एक तो 2 बच गया, 3 बार y में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो y बचा होगा, प्लस की जगह प्लस, वाई स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस की जगह माइनस। अब बताओ 2 और 1, 2 और 1 किसके टेल में आता है? 2 और 1 केवल और केवल 1 के टेल में आते हैं। वेरी गुड, 1 के टेल में आते हैं, तो 2 और 1 1 के टेबल में आते हैं, तो इसे 2 और 1 1 के टेल में आ गए। क्लियर है? इसे एच लिख दो। तो क्या लिखोगे बेटा? 2y प्लस का 1, ब्रैकेट सेम होता है, दो ब्रैकेट बन गए। अब क्या सिखाया था? एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर है 2y प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा? y स्क्वायर माइनस 1। फिर से देखिए, फिर वही कहानी, दो ब्रैकेट बन गए। देखिए याद करो, अभी बताया था, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इस ऐसा करने से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपको सिखाया था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लिखवाया था, पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग गया। तो 2y प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा। यहां फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। यही तो बताया था, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, तो 3 ब्रैकेट बन गए, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड बताया गया आपको ताकि आप जल्दी कर सको। ये केवल पहले और फोर्थ में लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 2 2 सेम है, 1 1 सेम है। इन दोनों में नहीं लग सकता ये मेथड। क्यों? क्योंकि सेम नहीं है। देखिए देखिए, अलग अलग है, यहां भी अलग नंबर है, इसमें नहीं लगेगा। इसको तो अलग ही मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। तो जो 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन हो सकता है ना, वो हमने विद इन द 1 मिनट के अंदर से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से।
क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड और थर्ड बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा जो अब तक आपने पूरे चैप्टर में पढ़ाई करी है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये मिटा देता हूं सब, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, स्पेस भी ज्यादा चाहिए। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, केवल ये लिखा हुआ छोड़ दिया मैंने। चलिए ध्यान से सुनिए। अब एक चीज बेटा देखिए, इसके शॉर्टकट नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 5, और 5 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में, और किसी में तो नहीं आता। तो हम यहां लिखें, लास्ट वाले नंबर को देखते हैं बस, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 5, 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड। 5 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में या 5 के टेबल में, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, या तो प्लस माइनस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 5 हो सकता है, क्योंकि 5 दो ही नंबर के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में या 5 के टेबल में। अब यहां पे या तो 1 रखने पे 0 आना चाहिए या 5 रखने पे 0 आना चाहिए, ऐसे या तो -1 रखने पे 0 आना चाहिए या -5 रखने पे 0 आना चाहिए। किसी एक नंबर पे, इनमें से किसी एक नंबर पे ये 0 जरूर आएगा। तो चेक करता है किस पे 0 आता है, चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए पहले मैं चेक करता हूं 1 पर, तो 1 रख के देखो, x की जगह 1, 1 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, x की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। क्लियर हो गया। जहां जहां x था वहां पे 1 या 5, दो नंबर, या तो 1 पुट करना है या 5 पुट करना है। तो पहले 1 पुट कर लिया, x की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x की जगह 1 स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, x की जगह 1 माइनस 5 एज इट इज पुट कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 1 का क्यूब 1 होता है भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की 3 बार करोगे तो 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस होगा, 3 की जगह 3 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 की 2 बार गुना करो तो भी 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 9 1 जा 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। अब देखो प्लस के सोल्जर क्या है, प्लस के एक सोल्जर है, प्लस का अकेला सोल्जर है बेचारा, अकेला सोल्जर है प्लस का। और माइनस के कितने सारे सोल्जर हैं, 3 सोल्जर, 9 सोल्जर, कितने हो गए 12, 12 और 5 17, तो माइनस का 17, और प्लस का एक सोल्जर और माइनस के 17 सोल्जर क्या हो जाएंगे, माइनस के 16 सोल्जर। तो 0 तो नहीं आया, 0 तो नहीं आया, यहां 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया भाई साहब, हेलो जनाब, हेलो जगो, 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए था। याद करो पिछला एक्सरसाइज या अभी इस एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चन, 0 आना चाहिए था यहां पे, तो फैक्टर होता ना। तो हमने क्या करा, 1 पुट करा, लेकिन 1 पुट करने पे जब इसको सॉल्व करा तो भाई साहब 0 नहीं आया, तो 1 तो इनवैलिड, 1 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, वरना टीचर वहां बड़ा सा क्वेश्चन मार्क देगा लाल पेन से कि भैया कैसे पता लगा तुझे। पहले 1 करा, नहीं आया, क्या करें, अब -1 रखो, पहले 1 रखा, अब -1 यहीं साइड में कर देता हूं मैं। चलिए अब -1 रखते हैं, अब आपकी आवश्यकता है मुझे, ध्यान से देखो, x -1 क्यूब क्यूब माइनस माइनस 3 3 x -1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 x की जगह -1 -5। ठीक है, जहां जहां x था वहां पे -1 हमने पुट कर लिया। अब -1 की 3 बार गुणा करो, -1 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, -1 का स्क्वायर करो तो 1 बन जाएगा, -1 इंटू -1 बताया था, माइनस माइनस कट गया, 1 बन गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, भाई ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 बन जा 9, -5 एज इट इज पुट कर दिया। -1 की जगह -1, माइनस की जगह माइनस, 3 बन जा 3, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। क्लियर है, -1 माइनस 3 बन जा 3, 9 -5। अब माइनस वाले सोल्जर गिनो, कितने सोल्जर है, एक तो ये सोल्जर है माइनस का, 3 सोल्जर ये हो गए, तो 4 सोल्जर माइनस के और 5 सोल्जर और आगे, तो 9 सोल्जर माइनस के और 9 सोल्जर प्लस के। क्या हुआ भाई साहब, 0 आ गया, इसी की तो तलाश थी। तो क्या रखने पे 0 आया, -1 रखने पे 0 आया, -1 रखने पे 0 आया ना, तो पहले हमने 1 रखा, 0 नहीं आया, फिर हमने -1 रखा, 0 आ गया। और सर जी क्या होता अगर यहां भी 0 नहीं आता, फिर आप 5 रखते, और सर जी वहां भी नहीं आया तो -5 रखते, सर जी वहां ही नहीं आया तो भाई तू गलत कर रहा है, किसी एक नंबर पे 0 जरूर आएगा।
या तो 1 पे या -1 पे या 5 पे या -5 पे, किसी एक पे 0 जरूर आएगा भाई साहब। अगर किसी पे भी 0 नहीं आया तो आप गलत कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात का। किसी एक पे 0 आएगा तो किस पे आ गया, -1 पे 0 आ गया। क्लियर हो गया, ये होता है पहला स्टेप। अभी पहला स्टेप हुआ है, इसके 3 स्टेप हैं, अभी तो पहला स्टेप हुआ है। अब आता है दूसरे स्टेप पे। चलिए जी, दूसरा स्टेप ये मिटा रहा हूं बेटा, पहला स्टेप मिटा रहा हूं मैं। पहला स्टेप मिटा दो बेटा। क्या रखने पे 0 आया, -1 रखने पे आया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, प्लस से, उल्टा साइन। किससे डिवाइड करेंगे, अगर -1 पे आया ना 0 तो +1 रखेंगे। क्यों सर जी, x की वैल्यू क्या आई, -1, x की वैल्यू -1 आई ना, तो माइनस का जब इधर आया होगा तो प्लस का 1 नहीं बन जाएगा, इसलिए हम x + 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उल्टा साइन कर देते हैं। जैसे -1 पे 0 आया तो +1, और अगर 1 पे 0 आता है तो -1, उल्टा करके। -1 पे 0 आया था ना, तो यहां +1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी ऐसी। और डिवाइड करना तो आपको पता है, मैंने पूरा एक घंटे का वीडियो मैंने केवल डिवाइड पे आपको कराया। पूरा 1 घंटे का वीडियो मैंने केवल डिवाइड पे आपको दिया है कि आप डिवीजन सीखो। डिवीजन सिखाया मैंने पूरा 1 घंटा। चलिए फिर से सीख लीजिए तरीका, शॉर्टकट। पहले को पहले से कंपेयर, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है तो x² आएगा। यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है तो 2x² आएगा। मैंने क्या कहा था, पहले वाला सेम होता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। डिवाइड वाला पहला हमेशा सेम आता है, केवल हमें दूसरे की मल्टीप्लाई करनी होती है। x² की 1 से करोगे तो x² आ गया, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, पहले वाला कट गया। ये 3 से ना माइनस की और 1 से ना माइनस की, 3 से ना माइनस की और 1 से ना माइनस की, 4 से ना माइनस की होगी x² वाली, -9x माइनस का 5। फिर कंपेयर करो, पहले को पहले से कंपेयर, ऐसे बताया था ना शॉर्टकट डिवाइड, पहले को पहले से कंपेयर करो, पहले को पहले से। यहाँ -4 है, यहाँ नहीं है तो -4 लिखो। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है तो x लिखो। यही तो समझाया था, -4 है, यहाँ नहीं है तो -4 आ गया। x 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो x आ जाएगा। पहला सेम होता है तो पहला एजिटी लिख दो, पहला तो हर बार सेम होता है तो पहला एजिटी लिख दो, केवल दूसरे की मल्टीप्लाई करो। -4x की 1 से करोगे तो -4x आएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस की 9 से ना, प्लस की 4 से ना, तो माइनस की 5 से ना बचेगी, -5। फिर कंपेयर करो, पहले की पहले से कंपेयर करो, यहाँ -5 है, यहाँ नहीं है तो -5 लिख दो। अब -5x, क्योंकि पहला तो सेम होता है, यहाँ -5 था, यहाँ -5 नहीं है तो -5, पहला सेम लिख दो, जैसा वैसा लिख दो, केवल दूसरे की मल्टीप्लाई करो। तो -5 की जब 1 से करोगे तो -5 आएगा, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, कैंसिल, ये आ गया 0। एक चीज और, इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में हमेशा 0 आता है। जब दूसरा स्टेप करोगे ना डिवाइड, तो लास्ट में हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो आप गलत हो, यू आर रॉन्ग हियर। 0 आना चाहिए भाई साहब, 0 आ गया तो हमारा आंसर अब तक ठीक है, 0 ही आता है हर बार। अब तीसरा स्टेप, अभी तो 2 स्टेप हुए हैं, अब तीसरा स्टेप क्या है सर जी, ये जो आंसर आता है ना, अब इसके फैक्टर होते हैं। तो चलिए फैक्टर करते हैं, x² - 4x - 5। अब इसके फैक्टर होंगे, इस वाले के फैक्टर होंगे, जो आंसर आता है ना बेटा उसके फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर तरीका भी बताया था, पहले की लास्ट से मल्टीप्लाई करो, बताया था ना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था तरीका, 3 वाले के फैक्टर बताए थे। यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 के फैक्टर करो, 5 1 जा 5। अब 4 लाना है, 4 कब आएगा, जब 5 में से 1 को माइनस करूंगा, 5 में से 1 माइनस करूंगा तभी तो 4 आएगा। तो 5 में से 1 को माइनस कर दिया, x की जगह x, -5 की जगह -5, x² माइनस बाकी जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, 5x की जगह 5x, ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्यों हुआ प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस प्लस होता है। 1 की x से करोगे 1x -5, आप चाहो तो 1 नहीं लिखो, 1 हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 अलग कर दो, बताओ बेटा दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा क्या है जो दोनों में, x, तो दोनों में से x कॉमन ले लिया। अब x² में से x कॉमन ले लो तो x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x आपने बाहर ले लिया, प्लस की जगह प्लस। अब बताओ 1 और 5 किसके बाहर में आते हैं, 1 और 5 1 के बाहर में आते हैं, तो 1 यही ब्रैकेट लिख दोगे, x - 5। अब बताया था एक ब्रैकेट के बाहर वाला और एक ब्रैकेट के अंदर वाला, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया, एक ब्रैकेट के बाहर आ गया, 2 ब्रैकेट बन गए, 2 ब्रैकेट आ गए। अब इसके फैक्टर क्या हुए, फैक्टर ये नहीं है, फैक्टर हमें फैक्टर निकालना था इसके। तो गुणनखंड क्या क्या हुआ, देखिए गुणनखंड कौन कौन से हुए, फैक्टर कौन कौन से हुए। एक फैक्टर इसे बोलते हैं ये वाला, एक फैक्टर ये था, तो एक फैक्टर तो हो गया x + 1, और 2 फैक्टर ये थे, x - 5 और x + 1, तो हो गए 3 फैक्टर, ये हो गया आंसर। एक फैक्टर इसे बोलते हैं, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो 3 फैक्टर, इस तरह से हमारे 3 फैक्टर आते हैं आंसर।
तो ये था बेटा आपका जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो बहुत ध्यान से नोट करना इस क्वेश्चन के लिए, पहले जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, पहले नोट कर लो आराम से। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि फोर्थ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया था जो फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट और फोर्थ पार्ट एक साथ कर दिया था। पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट और फोर्थ पार्ट एक साथ आपको बता दिया क्योंकि उसके शॉर्टकट मेथड थे। फिर सेकंड बताया, अब ये लास्ट बता रहा हूं आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए शॉर्टकट तरीके से नहीं हो सकता। शॉर्टकट तरीके का मेथड बताया था आपको कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो इसको भी आपको 3 स्टेप में सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप याद है। सबसे पहले लास्ट नंबर को देखो 20, तो सबसे पहले लिखोगे फैक्टर ऑफ 20, 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड, बताइए 20 के गुणनखंड क्या होते हैं? प्लस माइनस, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में, एक 4 के टेबल में भी आएगा, एक 5 के टेबल में भी आएगा, एक 10 के टेबल में भी आएगा, एक 20 के टेबल में भी आएगा। जरूरी आप सारे लिखो? जरूरी नहीं आप सारे लिखो, 1 2 4 डॉट 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 कर दोगे बहुत है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सारे ही लिखे। 20 इस सब के टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? 1, जहां जहां x है वहां 1 पुट करो। थोड़ा सा दिक्कत है, हार्ड है, मैं जानता हूं, लेंथी क्वेश्चन है, बट क्या करें, क्या करोगे? लेंथी क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन लिख दोगे। सेवा में श्रीमान, सीबीएसई महोदय, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा सॉल्व, आप मुझे पूरे नंबर देने का कष्ट करें। नहीं कर पाओगे ना ऐसा, इसलिए सॉल्व करो। ठीक है, तो x की जगह पहले 1 पुट करो, क्या होगा? 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 13, यहां 1 का स्क्वायर, प्लस का 32, यहां x की जगह 1 प्लस 20। क्या क्लास सुन लिया? x की जगह 1, क्यूब की जगह क्यूब, प्लस प्लस 13 13, x की जगह 1, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस प्लस 32 32, x की जगह 1, प्लस प्लस 20 20। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। आगे देखो बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। प्लस की जगह प्लस आएगा बेटा, 13 की जगह 13 और 1 का स्क्वायर, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करो फिर 1 आ गया। प्लस की जगह प्लस, 32 की 1 से करो 32 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 13 1 जा 13, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20। क्लियर हो गया? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड करने पे 0 तो नहीं आएगा क्योंकि सारे नंबर प्लस के, माइनस का तो है नहीं, तो 0 तो नहीं आया। आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी चल जाएगा, इनको नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चल जाएगा। ऐड करना हो तो ऐड कर लो। देखिए 20 और 32, 52 हो गया ये, 52 54, 54 में आपको 13 ऐड करना है, ये 7 और ये 6, 67। तो 0 तो नहीं आया, 0 तो नहीं आया ना, तो 1 पे तो इनवैलिड हो गया, 1 पे 0 नहीं आया। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? अगर 1 पे नहीं आया तो -1 पे ट्राई करो, आपको दिख जाएगा 0 अपने आप ही। तो चलिए अब -1 पुट करता हूं, जहां जहां x है वहां -1 पुट करो। क्या लिखाओ बेटा? x तो -1, क्यूब तो क्यूब, प्लस प्लस 13 13, x की जगह -1, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस प्लस 32 32, x -1 प्लस प्लस 20 20। तो जहां जहां x था वहां हमने -1 पुट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा। देखिए -1 -1 -1, माइनस माइनस कट गया, -1 तो अब भी बच गया। प्लस की जगह प्लस, 13 की जगह 13, -1 की 2 बार करो, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, 1 बचा। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 32 की 1 से गुना करोगे 32 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 20 की जगह 20 आएगा। क्लियर हो गया? -1 की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, 13 की 1 से करो 13 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 32 की जगह 32, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस के साइन और माइनस के साइन जरा गिन के देखो, कितने प्लस के और कितने माइनस के, काउंट कर लो भाई। माइनस का 1 और माइनस के 32, ये हो गए माइनस के 33 सैनिक। माइनस का 1 और माइनस के 32, माइनस का 1 और माइनस के 32, माइनस के 33 सैनिक हो गए। माइनस के 33 सोल्जर आ रहे हैं। और इधर देखो 13 और 20, ये प्लस के सोल्जर, तो ये भी 33। तो प्लस वाले भी 30, भाई 13 और 20, 13 और 20 प्लस वाले हैं, इन दोनों को प्लस करोगे 33। और -1 और ये भी 33, तो माइनस वाले भी 33 और प्लस वाले भी 33। लड़ाई शुरू, आंसर 0। यही तो हमें चाहिए था। क्या आ गया? 0। कब आया 0? -1 पुट करने पे 0 आया। तो -1 पे रखने पे उल्टा साइन कर देंगे, x + 1 से इसको अब डिवाइड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए स्टार्ट कर दें। पहले आपने ये नोट कर लिया बेटा, पहले आपने 1 रखा,
जीरो नहीं आया, फिर आपने -1 रखा, जीरो आ गया। अब चलिए आगे करते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। 3 स्टेप आपको बताए थे इस क्वेश्चन के लिए। ये था बेटा स्टेप नंबर 1, ये था पहला स्टेप। अब चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। तो चलिए दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टेप यहां से स्टार्ट होगा। क्या रखने पे जीरो आया? -1। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्या समझाया था, अगर -1 रखने पे आया तो आपको यहां पे +1 लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइन लिखना पड़ेगा। x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। स्टार्ट करें। डिवाइड सबको बताई थी पिछला 30, जब 3.2 कराया था मैंने, जब 2.3 सॉरी कराया था मैंने आपको, डिवीजन सिखाया था ना अच्छे से। आ जाओ डिवाइड करते हैं स्टार्ट। पहले को पहले से कंपेयर करो। x 3 बार है, यहां x 1 बार है तो x² आएगा। x 3 बार है, 1 बार है तो x²। पहला नंबर हमेशा सेम आता है तो पहला नंबर सेम लिख दो। x² की 1 से करो तो प्लस का x², फिर से साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, पहले वाला कैंसिल, प्लस के 13 सोल्जर माइनस का 1 सोल्जर, प्लस के 13 सोल्जर माइनस का 1 सोल्जर, तो प्लस के 12 सोल्जर बच गए, प्लस 32x प्लस का 20। बाकी जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, आगे देखो। फिर पहले को पहले से कंपेयर। यहां प्लस का 12 है, यहां तो नहीं है तो प्लस का 12। भाई यहां प्लस का 12 है, यहां नहीं है तो प्लस का 12। डिवीजन बताया था ना कि पहले को पहले से कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, बस इन दोनों को कंपेयर करो। यहां प्लस का 12 है, यहां नहीं है तो प्लस का 12। यहां x 2 बार है, यहां 1 बार है तो x आ जाएगा। और पहला नंबर हमेशा सेम होता है तो प्लस का 12x² एज इट इज लिख दो, केवल दूसरे की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 12x की 1 से करोगे तो प्लस का 12x आ जाएगा, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस के 32 सोल्जर माइनस के 12 सोल्जर तो प्लस के 20 सोल्जर अब भी आपके बच गए, प्लस का 20 एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर पहले को पहले से कंपेयर करो। प्लस का 20 यहां है, प्लस का 20 यहां तो नहीं है, प्लस का 20 है, यहां नहीं है तो प्लस का 20 नहीं है तो यहां लिख दो। क्लियर, पहले वाला सेम होता है तो प्लस का 20x, पहले हमेशा सेम होता है, केवल दूसरे की मल्टीप्लाई, तो 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20, साइन चेंज करो, माइनस, ये भी कट गया, जीरो। मैंने आपको क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि इस टाइप के सभी क्वेश्चन के लास्ट का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो आता है। अगर ये जीरो नहीं आया तो जनाब आप गलत हो, आपने डिवीजन गलत किया है। आप गलत हो, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने गलत डिवीजन किया है, ये पहचान है। अगर ये जीरो आ जाए डिवाइड करके तो यस आप बिल्कुल सही चल रहे हो, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर एक बार में आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये तो 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में तो क्या था, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना सबको आता है, वो भी सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया था। तो x² प्लस का 12x प्लस का 20। मैंने क्या कहा था, पहले की मल्टीप्लाई लास्ट से करो। तो यहां 1 है, 1 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। यहां 1 है, 1 की 20 से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। 20 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 10 आएगा, 2 से करो 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। अब मुझे 12 बनाना है। क्या बनाना है, 12 चाहिए, 12 चाहिए, 12 बनाना है। 2 5 10, 2 5 10 और 10 और 2 12। तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। तो बेटा 12 की जगह लिखेंगे 10 प्लस 2, बाकी जैसा है उसे एज इट इज लिख देंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। x², 12 को तोड़ दिया, x की जगह x प्लस 20 प्लस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। x², 10 की जगह 10, 10 की x से करो 10x, 2 की x से करो 2x, 20 की जगह 20। 4 बन गए, 2 अलग कर लेंगे, 2 अलग कर लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, तो सर जी दोनों में x कॉमन है। x² में से x ले लिया, x बचा, और x कॉमन ले चुका तो यहाँ 10 बचा। प्लस की जगह प्लस, 2 और 20, 2 और 20 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। भाई 2 और 20 किसके बाहर में आते हैं, 2 और 20 किसके बाहर में आते हैं, 2 के बाहर में, तो 2 कॉमन ले लो और यही ब्रैकेट लिख दो, x प्लस 10। ब्रैकेट सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अब क्या सिखाया था, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला ये आ गया, एक ब्रैकेट के बाहर वाला ये आ गया। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। अब ये 2 है, एक ये वाला हो गया। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, यहां बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और फैक्टर क्या है, एक तो ये वाला x प्लस 1, एक 2 ये वाले, तो x प्लस 2 भी हो गया ये वाला, और x प्लस 10। तो ये जो तीनों होंगे वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, इसमें 4 डिजिट हो और आपको फैक्टर करने के लिए बोले, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है ये वाला मेथड। शॉर्टकट मेथड की क्या पहचान है, पहला तीसरा और दूसरा चौथा सेम होगा। अगर सेम है तो शॉर्टकट मेथड से करो, और सेम नहीं है स्टेप का तो उसको 3 स्टेप से करोगे। पहले 1 - 1 पुट करके, फिर डिवाइड करके, फिर इसके फैक्टर करके। एट द एंड मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं, लास्ट में आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं इसी टाइप का, जो लगातार 6 सालों से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों के पेपर में आ रहा है।
मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में आ चुका है। लिखो बेटा, क्वेश्चन आपके एक्स क्यूब, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके जा रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस का 120। ये क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे, आप बताना कमेंट करके कि इस वाले मेथड से ये वाला हुआ या नहीं हुआ। ये तीन वाले से होंगे, क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है हमारे पास, दिख रहा है ना आपको, इसलिए इस मेथड से करके दिखाना और अगर आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, बाय।